जय हिंद साथियों, आज एक बार फिर बात करेंगे उस अग्निपथ स्कीम को लेकर के। ये अग्निपथ स्कीम का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये लेगा भी नहीं, क्योंकि यदि वाकई भारतीय सेना को मजबूत बना के रखना है तो मजबूत सेना भी चाहिए, मजबूत सैनिक भी चाहिए और मजबूत दिमाग भी चाहिए, मजबूत जज्बा भी चाहिए। क्योंकि लड़ाई सिर्फ पैसे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जो लड़ी जाती है वो मजबूत दिमाग से और मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। अग्निपथ स्कीम जब से भारतीय सेना के अंदर लागू की गई है तब से कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी गई है। यूं कह सकते हैं कि भारतीय सेना की कमर तोड़ दी गई है। जो युवा दिमाग से मजबूत है, जिसने दिमाग में यह ठान लिया है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है, मुझे अपनी देश की माटी के लिए मर मिटना है, जब उसे केवल यह पता लगेगा कि केवल 4 साल के लिए तुझे बहाली किया जाएगा और उसके बाद तुझे निकाल दिया जाएगा, तो कौन बच्चा अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा? कोई भी नहीं, शायद कोई भी नहीं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए ही लगातार इस अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। और यह सब आपको पता है, यह सब चीजें आपको पता है। आज भी दिल्ली के अंदर 2 लाख से ज्यादा युवा हैं जो यूपी और बिहार के, हमने आपको बताया था, चंपारण से चल के आए थे, जो आज भी वो अपनी पेंडिंग भर्ती को लेकर के परेशान हैं। वर्दी दो या अर्थी दो की मांग पूरी नहीं हो पाई है उनकी। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, एक महिला अधिकारी का, क्या जबरदस्त बयान दिया उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर के। अगर यह बयान वाक्य में ही अगर इतना शेर हो जाए कि सरकार तक पहुंच जाए तो रोंगटे खड़े कर देगा इन महिला का बयान। इनका नाम है, मैं बता दूं, अनुपमा आचार्य, जो कि पूर्व भी कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स की। और जब इनसे पत्रकारों ने बातचीत की, हालांकि पहले ये मना कर रही थी इस विषय पे बात करने के लिए, जब इनसे बातचीत की गई अग्निपथ स्कीम को लेकर के, इनके अंदर भी वो दर्द जाग चुका कि क्योंकि 2 लाख युवाओं की बात थी। और लगातार अभी भी, सिर्फ 2 लाख की नहीं, अभी भी इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के जितने भी युवा भारतीय सेना में मजबूत दिमाग से और इस नेक इरादे से जाते हैं कि हमें भारतीय सेना में जाना है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है, उन तमाम युवाओं के सपनों के ऊपर पानी फेरा, उनके भविष्य के ऊपर पानी फेरा था इस अग्निपथ स्कीम ने। अग्नि के ऊपर चलाना शुरू कर दिया था। 4 साल के लिए एक युवा बहाली होगा जो देश के लिए मर मिटने के लिए, और 5 साल के लिए नेता बनेगा। 4 साल का अग्निपथ को कोई सम्मान नहीं, कोई शहीद का दर्जा नहीं, कोई पेंशन नहीं। एक दिन के लिए यदि कोई विधायक, पार्षद, सांसद बनता है तो उसकी जिंदगी भर की पेंशन। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताजी लोगों को जिन्होंने इस अग्निपथ स्कीम को जबरदस्ती भारतीय सेना में लागू करवाया। देखिए, ये अनुपमा आचार्य जी हैं, पूर्व विंग कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स से। समझना और पूरी वीडियो को देखना, इन्होंने क्या बोला है अग्निपथ स्कीम को लेकर के। मैं समझती हूँ कि अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर जो बनाए जा रहे हैं, इनको परमानेंट नियुक्ति देकर सेना की जो रिक्तियां हैं उन्हें भरना चाहिए। और इन्हीं सैनिकों को, जिनको आपने ट्रेन करने के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया है, इनको आपको पूरी तरह सेना में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ धोखा है, ये सेना के साथ धोखा है, ये दोनों तरह से। क्योंकि सेना में इस समय डेफिशिएंसी है, जो हमारे सैनिक है उनकी संख्या कम है जितना कि हमारा होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेना के अंदर भी स्किल्ड मैन पावर की कमी हो रही है। इसे हम एक तरह से ये कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको हमने सिखाया, जिनको हमने शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, वो लोग सेना से बाहर जाएंगे, इसका सेना को भी नुकसान होगा। मैम, जिस तरह से हम देख रहे पिछले 2-3 सालों में जो 4 साल का जो निकाला गया अग्निवीर को लेकर, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देश में हो रहे हैं, युवा निराश हो रहे हैं। तो क्या ये जो 4 साल है, इस बार युवा जो निकलेंगे वहां से फौज से रिटायर होकर एक तरह से, तो ये देश में एक तरह की हानि नहीं होगी? युवाओं की सपनों नहीं टूटेंगे? देखिए, पहले की जो सरकारें होती थी, जब सेना से कोई भी सैनिक रिटायर होता था तो राज्य सरकारों में एक प्रोविजन था कि पुलिस की भर्ती में या दूसरे तरह की भर्ती में उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन वो उनके लिए जो था, जो लोग एनरोल्ड सैनिक थे, जिनको हम सिपाही या पूर्व सैनिक कहते हैं। अब ये जो अग्निपथ है, ये पूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे, इनको ये अधिकार नहीं है कि ये पूर्व सैनिक कहलाएं। इसके अलावा इनको किसी तरह का आगे सरकार सहायता देगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये पूर्व सैनिक कहलाएं। इसके अलावा बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है
कि वो पूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे, मतलब एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे वो। और जब एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे तो आप समझ सकते हैं पेंशन किस बात की, सम्मान किस बात का, सीएसडी कैंटीन का लाभ किस बात का। मतलब जो एक्स सर्विसमैन को जो सुविधाएं मिलती हैं वो कोई सुविधा उस बच्चे को नहीं मिलने वाली है। हां, अगर देश के लिए मर मिटने की बात करें तो वो 4 साल के लिए बहाली होगा, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो उसको सिर्फ ठेंगा मिलेगा। इनको किसी तरह का आगे सरकार सहायता देगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ने कभी कहा भी नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक युवा जो एक नौकरी के लिए अग्निपथ का अग्निवीर बनता है और जब 4 साल के बाद वो बाहर आएगा तो उसके लिए रोजगार की संभावनाएं उसे खुद दोबारा से तलाश करनी पड़ेगी। एक फौज में जाने का जुनून होता है, हम गांव में देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, युवाओं के अंदर इंडियन लोग जाते हैं, फौज में जाते हैं। क्या वो सपना टूटेगा नहीं भारत के युवाओं का? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सपना युवाओं का टूट जाएगा। वो युवा जो देश की सेवा से एक जज्बे के साथ जुड़ना चाहते थे, वो युवा जिनको मैं रोज सुबह दौड़ते हुए देखती हूँ, जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो ये लोग मुझे दिखते हैं, तो इन युवाओं का सपना तो टूट ही रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेना के अंदर भी स्किल्ड मैन पावर की कमी हो रही है। इसे हम एक तरह से ये कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको हमने सिखाया, जिनको हमने शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, वो लोग सेना से बाहर जाएंगे, इसका सेना को भी नुकसान होगा। जिस तरह से ये 4 साल के बाद ट्रेनिंग लेकर आएंगे हथियारों वगैरह की, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में एक डर या एक तरह से अपराध को बढ़ावा मिलेगा इससे। देखिए, ऐसा है कि जब अगर इस सैनिक जो अग्निवीर बन के निकलेगा, अगर तो उसे नौकरी मिल जाती है तो उसका दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगा। लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी? जब वो वहां पहुंचा है तो बमुश्किल 12वीं पास है। अब उसको नौकरी मिलने के लिए भी एक दूसरी क्वालिफिकेशन तो लेना ही पड़ेगी, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पीजी हो। और उसके बाद तो उस बीच में अगर उसमें किसी तरह की निराशा आती है, ऐसे में हम इस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर संबल और संतुलन से ज्यादा उनके अंदर जोश होता है। और अगर उस जोश को सही चैनल नहीं मिला तो कुछ ऐसी निराशा से ग्रसित लोग इस तरह के कदम उठा सकते हैं कि या तो वो समाज में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, जैसे हमने जापान में देखा कि जो जापान के प्रधानमंत्री को जिसने मारा वो वही 2 साल का, हमारी भाषा में कहेंगे तो अग्निवीर, उसी तरह का व्यक्ति था और उसने उसका दुरुपयोग किया। तो इसकी संभावनाएं बिल्कुल है, इसीलिए सरकार को इनको आगे इनके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स जरूर रखने चाहिए। वाकई बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं दुख समझा है उन बच्चों का। इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को समझा है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो भारतीय सेना को कमजोर कर रही है, खोखला कर रही है। और सच बात यह भी है, जो बच्चे इस समय अग्निपथ स्कीम के अंदर भर्ती हो रहे हैं ना, उनकी और जो वहां पर परमानेंट जो काम कर रहे हैं उनमें बहुत भेदभाव किया जा रहा है, बहुत ज्यादा भेदभाव है। मतलब उनको उस दृष्टि से देखा ही नहीं जाता कि यह भारतीय सेना का जवान है। और भेदभाव आप समझ सकते हैं हीन भावना पैदा करता है, और ये हीन भावना अगर रहेगी उसके अंदर तो वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा क्या? वो किसी लड़ाई में जाने के लिए तैयार होगा क्या? उसे रहेगा सिर्फ 4 साल किसी भी तरह निकले, मैं बाहर निकलूं और कुछ ना कुछ मैं और काम करूंगा। लेकिन वो सोच कर क्या जाता है कि मैं भारतीय सेना में भर्ती हो जाऊंगा तो अपने देश की सेवा करूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने भारतवासियों की रक्षा करूंगा, देश के नेताजी लोगों की रक्षा करूंगा। लेकिन उसे क्या पता, यही नेताजी लोग उसके भविष्य के ऊपर पानी फेर रहे हैं, यही नेताजी लोग उसके भविष्य को बर्बाद करने पे तुले हैं। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। यदि आपके भी दिल में थोड़ा सा दर्द है इन युवाओं को लेकर के, आप भी युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे दोस्तों, आपके भी अपने बच्चे होंगे। आप भी चाहते होंगे कि आपका भी बच्चा भारतीय सेना में एक जवान के तौर पर, एक क्या नाम है, सैनिक और सिपाही के तौर पे काम करे। तो आज इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के इसका विरोध करना शुरू कर दो। #अग्निपथ या बॉयकॉट अग्निपथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इतनी बार लिखो ताकि इसका विरोध ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। यदि आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यही हमारा आपके लिए सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत।